गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ऋषिराज। अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो पेपर सेट्स के, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर अपने पास में 25 तक हो गए थे, जिसमें ए पार्ट था कि इसका एमसीक्यूज का। फिर अपने पास में क्वेश्चन आए थे एक एक दो मार्क्स के। फिर बाद में अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26 जो पार्ट सी में है, जो अपने पास में क्वेश्चन मिलेंगे जिनके 3 मार्क्स के, 3 मार्क्स के मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हमें कि भाई एक अपने पास में डायग्राम है। इस तरीके से डायग्राम दे रखा है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश 2 पैरेलल टेंजेंट। ये देखिए 2 टेंजेंट है ये, ठीक है। एक तो ये वाली और एक ये वाली, दोनों टेंजेंट है, ठीक है। टू ए सर्कल सेंटर ओ, ये ओ दे रखा है हमें, ठीक है। एंड ए बी द पॉइंट और द कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई, ठीक है। ए ओ बी हमें ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। अब हम मान लेते हैं कि लेट जैसे ये एंगल है, इसको 1 मान लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर दो, चाहे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। कितने एंगल हो गए? 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ मानने की कोई ज़रूरत भी नहीं मिलने पड़ेगी, अपन ने वही मान लिया अपन ने, ठीक है, डायग्राम के अंदर। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे जैसे मान लो ये एंगल है, जैसे इस तरीके से ये डायग्राम में, पहले डायग्राम आपको एक बार थोड़ा सा बड़ा बना के बता देता हूँ। जैसे ये इस तरीके से है डायग्राम, ये हो गया सर्कल, ठीक है। अब सर्कल के अंदर ये हो गई 2 टेंजेंट, जो कि दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। अब एक ये है इस तरीके से टेंजेंट, ये टेंजेंट बनाई हुई है इस तरीके से, ठीक। अब ये हो गया सेंटर, ओ है सेंटर, तो इस तरीके से है ये ओ है सेंटर, यहाँ मान लिया ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ ओ है और ये इस तरीके से ये सी पर जा रही है, और ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब इनको नाम दे देते हैं अपन। नाम क्या था इसका? एक्स था और इसका वाई था। इसका एक्स डैश, इसका वाई डैश, ठीक है। ये हो गया पी, ये हो गया सी, ये हो गया क्यू, ये हो गया बी, ये है ओ, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं एंगल, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया। हमें क्या करना है कि एंगल ए ओ बी क्या रखना है, 90 डिग्री आना चाहिए हमारे पास में। तो 90 डिग्री कैसे आएगा? पहला काम क्या करेंगे, ये जो 2 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो ट्रायंगल कौन सा है? एक तो है ट्रायंगल अपने पास में कौन सा, पी ओ ए। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ ए, ठीक है। एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा, सी ओ ए, ट्रायंगल सी ओ ए। ये 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करेंगे, देखो AP किसके बराबर है, AC के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों क्या है, टेंजेंट है, किससे, एक्सटीरियर पॉइंट से। तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। अगला दूसरा AO क्या है, कॉमन है। AO क्या है, दोनों में कॉमन आ रही है। तीसरी चीज OP किसके बराबर है, OC के बराबर। OP किसके बराबर है, OC के बराबर है, क्योंकि सेम सर्कल की रेडियस है। तो कौन सा रूल लगा, एस रूल, ये लग गया। तो ट्रायंगल क्या हो गया, POA कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल COA के। तो बाई सिंप्लिसिटी हमें क्या मिलेगा, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। ये हमें मिल गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये 90 डिग्री भी तो है, ये दोनों 90 डिग्री भी तो है। तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से करेंगे तो ये RHS हो जाएगा। बात तो एक ही है, ठीक है। यहाँ मैं कर ही देता हूँ, ये 90 है,
वैसे RHS भी कर सकते हो आप। हो गया, तो एंगल 1 किसके बराबर आ गया, एंगल 2 के बराबर आ गया। अब आगे का देखते हैं, इसी में ही यहाँ कर लेते हैं आगे। इन ट्राइंगल कौन सा, ये दो ट्राइंगल रह गए, कौन कौन से, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। इसको भी अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो सेम ही लिख देते हैं अपन, इन सेम इन ट्राइंगल, या फिर पूरा ही लिख देते हैं बी क्यू ओ बी, इन ट्राइंगल क्यू ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। ठीक है, दोनों ट्राइंगलों में देखेंगे वही चीज। ओ सी किसके बराबर, इस यहाँ पर तो ओ बी आ जाएगा, ओ क्यू आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ओ सी। दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल की। और क्या हो जाएगा, ओ बी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो लिख दिया मैंने कॉमन। तीसरी चीज क्या मिल रही है हमें, टेंजेंट बी क्यू किसके बराबर है, बी सी के, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो कौन सा रूल लगा, एस 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 रूल, ट्रिपल एस रूल लग गया। तो ट्रायंगल क्यू ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी ओ बी के। तो बाय सिम्प्लिसिटी हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एंगल 3 किसके बराबर आएगा, एंगल 4 के बराबर। भाई इसको उठा के इस तरीके से अपन रखेंगे तो एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। ये हो गई अपने पास में सेकंड इक्वेशन। बट वी नो दैट, भाई हम क्या जानते हैं कि एंगल 1 2 3 4 ये चारों मिलकर कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 180 डिग्री का। रीजन स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो हमें किससे मतलब है, एंगल ए ओ बी से हमें मतलब है। हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना था। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए भाई ए ओ बी में कौन आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वेशन फर्स्ट से, 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 कौन सी से, इक्वेशन नंबर 2 से। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन से क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एंगल 1 की जगह तो 2 रखा, 2 अपनी जगह है, 3 अपनी जगह, 4 की जगह क्या रखा 3, कितना आया 180 डिग्री, यही आया। यहाँ पर मैं एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूँ आगे। ठीक है, अब इसमें अपने पास में क्या आएगा, 2 बार तो एंगल क्या आ गए है, देखो यहाँ पे देखो 2 बार तो एंगल 2 आ गए, 2 टाइम ही क्या आ गए, एंगल 3 आ गए। तो क्या लिखेंगे, 2 कॉमन आ गया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एक चीज़ देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू, वो उधर जाएगा तो 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, कितना आ गया 90 डिग्री। लेकिन अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो 1 और 2 मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल ए ओ बी। तो यहाँ 1 और 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। क्या किया, ये ट्रायंगल लिया ऊपर वाला और एक ये वाला, कौन सा ए पी ओ और ए सी ओ, दोनों ट्रायंगल लिए, ये वाली इसके इक्वल, क्यों, क्योंकि टेंजेंट है एक्सटीरियर पॉइंट से, ये कॉमन है दोनों में, ये रेडियस है। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रिपल एस रूल से। तो एंगल 1 किसके बराबर आ गया, एंगल 2 के। सेम प्रोसेस की अपन ने इस ट्रायंगल के अंदर, कौन सा ट्रायंगल सी ओ बी और क्यू ओ बी, इसमें ये रेडियस तो ये भी रेडियस, ये कॉमन हो गया, ये टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, सेम टेंजेंट है ना। तो कौन सा रूल लगा, एस ट्रिपल एस रूल। इससे क्या मिला, एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 4 के बराबर। लेकिन हम जानते हैं कि चारों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, और हमें क्या चाहिए, एंगल ए ओ बी। तो चारों का सम किया तो एंगल 1 किसके बराबर आ रहा था, 2 के बराबर, तो 1 की जगह 2 रख दिया, और 4 किसके बराबर आ रहा था, 3 के बराबर। यही तो किया, ये देखो यहाँ तक यही किया। फिर बाद में क्या किया अपन ने, 2 टाइम आ गया तो 2 उधर कॉमन आया तो डिवाइड आया तो 90, और लेकिन 2 और 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, ए ओ बी, इसलिए ये क्या हो गया है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास में एक वर्कशॉप है, द नंबर ऑफ द टीचर इंग्लिश, है ना। वर्कशॉप के अंदर द नंबर ऑफ द टीचर्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के टीचर कितने, मैं लिख देता हूँ। इंग्लिश के टीचर कितने हैं? 36। हिंदी के कितने हैं? 60। और बच गया कौन सा? साइंस। साइंस के कितने हैं? 84, है ना। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द रूम, रूम कितने चाहिए इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ द टीचर बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट, यानी कि सेम सब्जेक्ट के हों। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें? हमें पहला काम करना है कि HCF निकालना है। तो क्या करेंगे? पहले HCF 36 का प्राइम फैक्टर किया, यहाँ पे इसका किया और यहाँ पर 84 का किया। कितनी बार गया? 2 टाइम 18, 2 टाइम 9, 3 टाइम 3, 3 1। ठीक है, 60 में किया 2 टाइम 30, फिर 2 टाइम 15, फिर 3 टाइम 5, 5 1। यहाँ पर हमें कितना चाहिए? यहाँ पर चाहिए 2 से किया 42, 2 से किया 21, 3 से किया 7 टाइम, 7 से किया 1 टाइम। अब देखो 36 है, 36 का कितना आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और यहाँ पर 60 का कितना आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और यहाँ पर 84 का कितना आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये आया। हमें निकालना है इसका HCF। पहला काम यही रहेगा HCF निकालने का। अब HCF देखो कितना आ रहा है, देखो एक तो 2 ये आ गया, एक 2 ये आ गया और एक ये 3 आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितने हुए? कितने हो गए? ये 12 है। 12 आ गया। कितना आ गया? 12 है। अब हमें रिक्वायर्ड रूम, अब भाई इंग्लिश वाले टीचर कितने हैं? पहले इंग्लिश वाले टीचर है कितने? 36। ये इंग्लिश के, ये हिंदी के, ये साइंस के। इंग्लिश वाले टीचर है कितने? 36। अब हमें सभी कमरों में बराबर बराबर चाहिए, तो इंग्लिश वाले टीचर्स को, इंग्लिश टीचर्स रिक्वायर्ड रूम, इंग्लिश वाले टीचर्स को कितने रूम चाहिए? अगर 12 हमें सभी में क्या बराबर बराबर टीचर बिठाएंगे, तो इंग्लिश वालों को कितने रूम चाहिए? 3। कितने चाहिए? 3। अब ऐसे हिंदी के लिए बोले, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो ये 3 ही तो बचे, 12 बिठाएंगे तो 3 बचे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। यही तो करेंगे भाई। 12 का डिवाइड दिया 36 में तो कितना है? 3। 12 का डिवाइड देंगे 60 में तो कितना आएगा? 5। हिंदी वालों को कितने रूम चाहिए? 5। और सोशल साइंस को कितने चाहिए? साइंस को कितने चाहिए? सोशल साइंस है, साइंस है, साइंस है। साइंस को कितने चाहिए? देख लो कितने हैं? 7 रूम चाहिए। तो टोटल रूम रिक्वायर्ड कितने? टोटल रूम कितने हैं? 3 + 5 + 7 कितने हो गए? 15। हमें रूम कितने चाहिए? 15। कितने चाहिए? 15। और यही अपना आंसर है। अब देखो दोबारा सुन लो। हमारे पास में स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे कितने? इंग्लिश के थे 36, हिंदी के थे 60 और 84 किसके थे? साइंस के। करना क्या है? सभी को बराबर बराबर टीचरों को बिठाना है हर एक रूम के अंदर, और एक रूम के अंदर केवल एक ही सब्जेक्ट के टीचर आएंगे। तो पहला काम क्या किया अपन ने? HCF निकाला। HCF कितना आया? 12 है। अब 12 में 36 का डिवाइड देंगे या फिर सीधा निकाल लो। ये 12 हो गया, बच गया कितना? 3। तो ये हो गया कितने? 3 रूम तो किसको चाहिए? हिंदी इंग्लिश वालों को। यहाँ पर 12 हुआ, 5 रूम किसको चाहिए? हिंदी वालों को। और साइंस का हुआ कितने रूम चाहिए? 7। तो टोटल रूम कितने हुए? 15। ये अपना आंसर था इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x²। अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास में px दे रखा है 2x² - 1 + 2√2x + √2। ये दे रखा है। हमें निकालना पहले तो जीरोज। जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? हम फैक्टर करेंगे। तो कितना आएगा? 2x² अपनी जगह, माइनस ये अंदर जाएगा तो ये x भी है, तो ये हो गया x माइनस का 2√2x + √2। यही हुआ। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है?
दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया 2x माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पहले माइनस है तो माइनस ले लिया और √2, तो क्या बचा 2x प्लस माइनस 1, ये आया। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 1 और x माइनस √2। अब एक बार तो इसके इक्वल में 0 कर देंगे और एक बार इसके इक्वल में 0 कर देंगे, तो ये कितना हुआ 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना आया 1/2, यही आया। और यहाँ पर कितना आया x इक्वल टू √2, ये आया। तो अल्फा कितना हुआ अपने पास में 1/2, बीटा कितना हुआ अपने पास में √2, दोनों आ गए। अब पूछा क्या है इनमें रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरोज दो बार लिख लेंगे क्योंकि दो तरीके होते हैं, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और एक जीरो से। तो जीरो से तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और इससे क्या हो जाएगा माइनस का b/a, ठीक है। अब देखो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 1/2 और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस √2, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा √2 1 प्लस √2, यही होगा 1 प्लस 2√2। एक बार वापस सही लिख देता हूँ इसको, क्या हुआ दोबारा देख लो, ये आ गया 2, यहाँ पर कितना हुआ 1 प्लस 2√2, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस b कितना है अपने पास में, b है अपने पास में ये वाला 20 वाला, तो ये माइनस था और माइनस का ये है, तो माइनस का ये मैं दो बार लिख देता हूँ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया कितना 1 प्लस 2√2 और a कितना अपने पास में 2, तो कितना आया 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2, ये तो आ गया बराबर रिलेशनशिप में। अलग अलग भी फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दो बार लिख देते हैं ये भी, एक तो जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक तो होता है अल्फा बीटा और एक होता है अल्फा c/a। तो अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है 1/2 मल्टीप्लाई √2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, या तो ये सीधा का सीधा रख दो √2/2 और यहाँ पर कितना है c कितना है अपने पास में √2, a कितना है अपने पास में 2, तो यही आ रहा है √2/2। सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन इतना ही सही है, ठीक है। ये दोनों हो गए रिलेशन और ये क्या हो गए जीरोज। आई थिंक ये आराम से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने पास में, ये लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू √3 एंड टेन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 1 हमें प्रूव करना है। तो लिख देते हैं, पहला इसका पहला पार्ट करवा देते हैं पहले। तो क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू √3, ये दे रखा है। तो दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे, है ना। आंसर क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायर टेक स्क्वायर बोथ साइड्स, टेक स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे। तो ये कितना हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और ये क्या हो गया √3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3। यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब अपन क्या जानते हैं बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू तो क्या होता है 1, तो ये इसकी जगह मैंने रखा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू में 3, तो 1 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू कितना आया 2, तो साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 2/2, तो कितना हुआ साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 1। इतना काम क्यों किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए टेन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 1, तो टेन थीटा
प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू हमें क्या चाहिए 1, ये चाहिए। टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और ये क्या होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल्स टू में 1 हमें चाहिए। एलसीएम लिया क्या आया साइन थीटा कोस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हमें चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आता है 1, साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू आया है क्या 1, तो 1 अपॉन 1 कितना हुआ 1, यही हमारा आंसर है। आ गया होगा समझ में, इजी सा क्वेश्चन था, कोई इतना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, इसी का और वाला पार्ट करेंगे, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कोट ए। बस हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे ये इस टाइप के दो क्वेश्चन है अपने पास में, एक एग्जाम्पल में और एक ये है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोस, तो उसमें लिखा हुआ है साइन, इतना सा चेंजमेंट है और बाकी कोई चेंजमेंट नहीं है। अगर कोस लिखा हुआ मिल जाए तो साइन से डिवाइड करो, साइन लिखा हुआ मिल जाए तो कोस से डिवाइड करो, इतना सा आकर। तो पहला काम क्या करते हैं अपन, अब इसके तो कोई है नहीं, ये तो अपन को प्रूव करना है, तो ये लास्ट में आ जाएगा अपने आप। तो क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाई साइन थीटा साइन ए बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को करेंगे तो उस वाले में छेड़ना भी नहीं है अपन को। ये कितना हो जाएगा कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए, यही हुआ डिवाइड में। यहाँ क्या लिखा हुआ है कोस ए अपॉन में क्या आ जाएगा साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए, यही हुआ। कोस अपॉन साइन क्या हुआ कोट, ये क्या हुआ 1, ये क्या कोसेक, ठीक है। नीचे कोस अपॉन साइन कोट ए, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस का कोसेक ए। अब देखो, अब यहाँ तक ये हो गया। अब एक बार मैं इसको वापस रीअरेंज करूँगा तो कैसे करेंगे, कोस कोट ए, ठीक है, कोट ए, ये प्लस वाला इधर लेके आऊँगा प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में कोट ए, ये तो पढ़ा रहे हैं तो इसमें तो कोई हमें है भी नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करेगा ये। अब देखो यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ, लेकिन वहाँ हमें मिलेगा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट, वहाँ एक्सरसाइज के अंदर दे रखा है कि हमें यूज में लेना है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमें दिया हुआ मिलेगा। वहाँ पर बुक में तो है लेकिन एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा ये, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि पुट 1 की जगह पुट क्या करेंगे केवल न्यूमिनेटर में, पुट 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना, यहाँ क्या करेंगे तो कोट ए अपनी जगह प्लस कोसेक ए, ठीक, माइनस यहाँ क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी ए है कोट स्क्वायर ए, ठीक। नीचे कितना आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, हो गया। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट लग रहा है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर देंगे, तो ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस यहाँ क्या किया ए माइनस को ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे
एज इट इज। ठीक है, अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी, देखो ये आ रहा है कॉमन एज इट इज। तो इसको अपन क्या करेंगे, वापस से कॉमन ले लेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए। बच क्या रहा है यहाँ से 1। अब ये देखो माइनस है, ये अंदर जाएगा तो अपने सिंबल चेंज कर लेगा, तो ये तो बाहर आ ही गया, तो इनके सिंबल चेंज होंगे, तो माइनस का तो हो जाएगा कोसेक और ये हो जाएगा प्लस का कोट ए। यही हुआ। नीचे क्या आ रहा है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, यही आ रहा है। अब देखो इनको चेक करो, प्लस का 1 माइनस का कोसेक माइनस का कोसेक, प्लस का कोट प्लस का कोट, मतलब पूरा का पूरा कैंसिल। बच क्या गया, कोट ए प्लस कोसेक ए, और यही हमें प्रूव करना था। देख लो चाहे ये करना था। पहला काम क्या किया, कोस दिया हुआ है, साइन से डिवाइड किया, साइन से डिवाइड करने पर हमें क्या मिला, कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, और कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ऊपर वाला नीचे वाला कटेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में डिजिट पूरी की पूरी आ रही है, तो -1 की जगह क्या पुट किया अपन ने, -2 बाहर ले लिया, क्या पुट किया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, यहाँ से 1 बचा, माइनस अंदर जाएगा तो ये सिंबल चेंज कर लेगा अपना, ये आगे के, तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो ये पूरा पूरा कैंसिल। बच क्या गया, कोट ए प्लस कोसेक ए। ये हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कौन सा है। ऑन पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति कुड नॉट डिसाइड ऑन द शुड द ड्राइव कार, यानी कि एक तो उन्नति है और एक क्या है, विधि। दो गर्ल्स है जो है ना कि डिसाइड नहीं कर पा रही है कि भाई कौन उनको कार को ड्राइव करेगा। दे हैड 1 कॉइन ईच एंड फ्लिप्ड, यानी कि दोनों के पास में कॉइन थे, तो एग्जैक्टली 3 टाइम उन्होंने कितनी बार उछाला, 3 बार उछाला। द फॉलो वाज एग्रीड अपॉन, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, एग्री किया इस चीज़ के बारे में। तो उसमें देखते हैं अपन 3 बार कॉइन उछालते हैं, पॉसिबल कंडीशन क्या है, पहले तो वो देखो, है ना। कंडीशन क्या क्या है, पहले तो या तो तीनों बार हेड आ सकते हैं, 3 बार उछाला तो तीनों बार हेड आ सकते हैं, या फिर हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है, दूसरी कंडीशन। तीसरी हेड टेल हेड, चौथी कंडीशन हेड टेल हेड हेड, फिर 5वीं कंडीशन क्या हो जाएगी, टेल टेल हेड। 1 मिनट, टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, तीसरी ट्रिपल टेल। कितनी कंडीशन हुई, एक कंडीशन ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, 5वीं ये रही, 6वीं 7 और 8। कितनी कंडीशन हो गई, 8 कंडीशन बन गई। अब देखो वो पूछ क्या रहा है, फर्स्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, पहले तो ये देखो, विधि गेट 2 हेड इन रो, यानी कि 2 हेड आने पर विधि चलाएगी, है ना, इन ए रो, रो के अंदर 2 हेड आ गए, तो विधि के कार चलाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले तो प्रोबेबिलिटी के अपने पास में फॉर्मूला होना चाहिए, क्या होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही होगा। अब विधि के लिए देखो क्या बोल रही है, विधि गेट 2 हेड्स इन ए रो, शी वुड ड्राइव ए कार, वुड ड्राइव द कार। 2 हेड आने पर, 2 हेड यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, और कितनी कंडीशन बन गई, आप खुद देख लो कितनी बन गई, 1 2 3 4 कंडीशन बन गई। टोटल कितनी है, 8, कितनी हुई, 1/2। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, पहला तो इतना ही था कि भाई आधी बार में वही चलाएगी। अब देखो, इफ उन्नति गेट हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय द टेल, इमीडिएटली हेड आए फॉलोड बाय द टेल, मतलब हेड यानी कि हेड आए उसके बाद में क्या आए, टेल आए, फॉलोड बाय टेल, टेल के बाद में हेड आए फिर टेल आए। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो आप, हाँ देखो क्या है,
उन्नति गेट हेड इमीडिएटली। हेड आए किसके बाद में? टेल के बाद में। अब हेड के बाद में टेल, एक तो ये आ रहा, हेड के बाद में टेल ये आ रहा, हेड के बाद में टेल, हेड के बाद में टेल ये आ रहा, हेड के बाद में टेल ये आ रहा। कितनी कंडीशन हुई? 1 2 3 4, 4 ही तो हुई। हेड के बाद में टेल यही हुई, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? 4/8। तो कितना होगा इसका आंसर? 1/2। तो मतलब दोनों में से गाड़ी कोई भी चला सकती। हु ग्रेटर प्रोबेबिलिटी दैट कार जस्टिफाई योर आंसर। दोनों में से गाड़ी कोई भी चला सकती। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? सेम आ रही है। यहाँ तक हो गया अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक द मंथ इनकम ऑफ आर्यन एंड बबन, दो कैंडिडेट है, मंथ उनकी इनकम दे रखी है किस रेशियो में? 3:4 के अंदर। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर 5:7 इफ ईच सेव 15,000। अब एक चीज़ देखो, पहले तो मैं इसको नॉर्मल वे में समझाता हूँ। जैसे मान लो इनकम है, किसी की इनकम हुई है ना, उसने क्या किया? एक्सपेंडिचर किया, या तो एक्सपेंडिचर बोल दो, या पहले मान लो एक, और तीसरी सेविंग। तीन ही चीज़ होती है ना, कमाया, खर्च किया और कुछ बचाया। पहला कैंडिडेट है, मान लो ये है, आर्यन का ए लिख देता हूँ, बबन का बी लिख देता हूँ। मान लो उसने कमाया कितना? 3, और एक्सपेंडिचर कितना किया? ये इसको x मान लेते हैं और इसको 4x मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान, इसने कितने खर्च, किस रेशियो में खर्च किया? एक मिनट रुको, पहले मैं इससे बता देता हूँ, सीधा सीधा बताता हूँ, सीधा इक्वेशन बना के करेंगे इसको। देखो, इसने मान लो 3 के रेशियो 4 में इसने क्या किया? कमाया है, ठीक है। फिर जिस उसी में क्या किया? खर्च किया, किस रेशियो में? लेकिन हर केस में कितने बचा रहा है वो? 15,000 रुपये। इसमें भी 15,000 रुपये बच रहे हैं और इसमें भी 15,000 बच रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बात देखो, इन चीज़ों का पर सोचे, इसको x मान ले और इसको x मान ले, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इसी रेशियो में बचेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यही बचेगा। तो क्या करेंगे? लेट द इनकम ऑफ द, पहले इसको मैं दोबारा इसको एक बार वापस से बना देता हूँ। लेट ए पार्ट, लेट इनकम ऑफ आर्यन कितनी है? 3x मान लिया, और बबन की कितनी है? 4x। ईच सेव, तो क्या करेंगे भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों ही क्या कर रहे हैं कि है ना, 3x/4 के रेशियो में तो कमा रहे हैं, और 15,000 अगर मान लो मैंने उनमें से बचाने वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो बचेगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? एक्सपेंडिचर। तो कितना आ जाएगा? 5/7। ये भी तो रेशियो ही है। क्या करना है? सीधा सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से इसको मल्टीप्लाई किया, 3x - 15,000, और ये कितना हो गया? 4x - 15,000। ठीक है, 15,000 इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया? कितना आया? 21x माइनस ये कितना हुआ? 105,000 इक्वल्स टू ये कितना हुआ? 20x माइनस ये कितना हुआ? 75,000। कितना हुआ? 75,000 हो गया। x वाले को एक साइड में कर लेंगे, तो ये कितना आ गया? 21x माइनस 20x, और ये कितना हुआ? 105,000 माइनस यही हुआ, ठीक है, 5 है ये। तो कितना हुआ? यहाँ से क्या बचा? x, यहाँ से क्या बचा? x, तो और यहाँ से कितना बचा? यहाँ से 25 और 30,000 बच गया। 30,000 बच गया, मतलब x की वैल्यू आ गई अपने पास में 30,000। पूछा क्या है
इनकम पूछी है, तो इनकम ऑफ सो दैट इनकम ऑफ क्या नाम है, आर्यन। आर्यन की इनकम कितनी थी 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 30,000 कितना हुआ 90,000, ठीक है। और बबन की कितनी हो गई 4x, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 30,000 कितना हुआ 1,20,000, यही हुआ। ये हो गई इन दोनों की इनकम, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया और इजी वे में ही कर लिया अपन ने। अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है शायद तक इसका, ये बी वाला पार्ट, तो बी वाला पार्ट इसका नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफिकली हमें इसको सॉल्व करना है, वो ग्राफ बनाना है, वो आगे की बात है। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है बी वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में कह रही है 2x + y = में 6 है, ठीक है। तो हमें किसी भी एक के बराबर ले जाना है, तो y = कितना हुआ 6 - 2x, पुट करेंगे, पुट x = कितना पुट करेंगे, x = पुट करेंगे, मान लो 0 पुट किया मैंने, तो देन y = कितना आएगा, y = आएगा 6 - 0, तो y = आ गया अपने पास में 6, ठीक है। दोबारा पुट कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं पुट, y = x = एक मिनट, x की जगह पुट करेंगे कितना 1, देन y = कितना आ जाएगा 6 - 2 × 1 कितना हुआ 6 - 2 कितना हुआ 4, कितना आया 4। x की जगह 1 पुट किया तो y की जगह कितना आया 4। तो इसकी टेबल कितनी हो जाएगी, इसकी टेबल बन जाएगी ये वाली, मैं टेबल इसमें थोड़ा सा बना देता हूँ, ये वाला, इसकी टेबल ये बना लेते हैं। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। पहले में क्या पुट किया 0, x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू 6, दूसरे में 1 पुट किया तो कितनी आ गई 4। ये तो हो गई फर्स्ट के लिए, ये तो फर्स्ट लाइन फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गई, इसके लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से अपन सेकंड के लिए पुट करेंगे। सेकंड के लिए क्या दे रखा है हमें 2x - y = में सॉरी -2 = में 0, ये दे रखी है हमें सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट तो ये थी, तो फर्स्ट का ग्राफ ये बन गया। सेकंड के लिए देखो तो 2x - y = कितना हुआ 2, तो 2x - 2 = कितना हो जाएगा y, ये भी तो कर सकते हैं अपन, ये भी तो कर सकते हैं। अब इसमें पुट करेंगे तो पुट x = 0 पुट करोगे तो y = कितना आएगा -2। भाई यहाँ पर 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया यही हुआ। फिर दोबारा पुट करेंगे, पुट x = 1, देन यहाँ पर 1 पुट किया तो ये हो गया, ज़्यादा बड़ा हमें करना है नहीं, तो ये हो गया 2 - 2 कितना हो गया 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 0, यही आई। इसका भी ग्राफ बना देते हैं, यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं इसी तरीके से, ये लो आप इसको एकदम प्रॉपर वे में लिखना, ये नहीं हो कि मैंने जैसे बना दिया वैसे बना दिया, आपको सही प्रॉपर वे में बनाना है। तो x की वैल्यू 0 पुट की तो ये आ गया -2, यहाँ 1 पुट की तो ये आ गया 0, 2 अपने पास में है। नेक्स्ट स्लाइड में इसका ग्राफ अपन बनाते हैं। ग्राफ इसको थोड़ी सी बैकग्राउंड इसका अच्छा ले लेते हैं, थोड़ा सा ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक में थोड़ा सा बढ़िया नज़र आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये ले लिया ब्लैक, अब बनाते हैं। तो ये बनाओ, इसमें बनाते हैं इंसर्ट, ये रहा, ठीक है।
ये लाइन बनाई, एक्स एक्सिस, ये बना दी मैंने वाई एक्सिस। ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने। जैसे इसको बराबर मेजर करते हैं तो देखते हैं कि इसमें कोई मेजर करने वाला है क्या। इसमें शो लेंथ एंगल क्या आता है, देखें लेंथ नहीं नजर आ रहा। ठीक है, देखते हैं मालूम। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इससे बड़ा तो है नहीं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो जाएगा माइनस का, ये सभी माइनस के ही हैं ये वाले। ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 5, ये माइनस का 6। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, ये हो गई एक्स एक्सिस, यहाँ हो गई वाई एक्सिस। यहाँ लिखेंगे अपन स्केल, यहाँ पर देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे स्केल, है ना। स्केल में क्या आएगा, क्या आएगा, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, और वाई एक्सिस में भी क्या किया अपन ने, 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये किया है। अब देखो आगे 1 यूनिट कर दिया। अब अपने पास में ग्राफ क्या था, पहला था 0, 6। 0 वैल्यू किसकी है, इसकी एक्स एक्सिस की 0 और वाई की 6। तो 0 तो ये रहा और 6 ये रहा। ठीक है, हो गया। दूसरा क्या है, 1, 4, 1 और 4, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 4। आई थिंक यहाँ पर ये कंप्रेस करेगा। ठीक है, अब इसको मैं मिला देता हूँ आगे, इसको मैं मिला देता हूँ तो ये किस तरीके से जाएगा। हाँ, ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या था, यहाँ क्या था 0, 6, और यहाँ क्या था इस वाले पॉइंट पे, यहाँ था अपने पास में 1, 4। ठीक, इक्वेशन थी उसको भी लिख देंगे। और देखो पहले दूसरे वाले में देखो 0, -2, 0 एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू -2, तो -2 यहाँ आएगी, तो कितना आ जाएगा 0, -2। दूसरा पीछे वापस देखते हैं, 1, 0, 1 और 0, 1, 0 यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, यहाँ है, तो अपन भी इसको भी क्या कर देते हैं, एक बढ़िया सा लाइन के अंदर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये एकदम प्रॉपर वे में मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसने क्या कहा है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे था अपने पास में 0, सॉरी यहाँ था अपने पास में 1, 0, ये था। अब देखो ये काटता हुआ नजर आएगा अपन को, ग्राफ में एग्जैक्ट काटता हुआ नजर आएगा इस तरीके से, इस पॉइंट पे नजर काटता हुआ नजर आएगा 2, 2 पर। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या थी वो भी देख लेते हैं। इक्वेशन क्या थी, 2x + y = में 6, क्या थी 2x + y = में 6, और इस वाले की इक्वेशन क्या थी 2x - y - 2, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 2x - y - 2 = में 0, ये थी। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में ये कहा है कि इसको फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो इन द फॉर्म बाय 2 लाइन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस पे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल हमारे पास में बन रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा शेडेड कर देता हूँ, शेडेड गया तो
ये कलर लिया, कलर ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं शेडेड कर देता हूँ। अब एक्स एक्सिस पर ये ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, यही बन रहा है। अब इस ट्राइंगल में क्या देखेंगे, इसमें देखो बेस कितना है 2, हाइट कितनी नज़र आ रही है 2, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसको अभी नाम भी दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए बी सी। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ अपनी जगह, बेस कितना आया, देखो कितना आ रहा है 2, हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 2 तक जाएगी, तो ये हो गया कितना 2, तो कितना आ गया 2 यूनिट स्क्वायर, क्या आएगा 2 यूनिट स्क्वायर। ये इसका अपना आंसर था। तो इसी के साथ में अपना ये आज की क्लास कंप्लीट होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।